एक छोटे से खूबसूरत मगर पुराने बाजार में एक दुकान थी जिसका नाम चमक रंग मेकअप था, और इस दुकान की मालिक एक औरत थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा अपनी शक्ल और सूरत में अच्छी खासी दिलकश थी, मगर उसकी असल पहचान उसकी चालाकी और लालच थी। वो ग्राहकों को लुभाने में माहिर थी, मीठी बातें करके उनके दिल जीत लेती और फिर उन्हें महंगे दामों वो चीज़ बेच देती जो आम मेयार की भी ना होती। इसकी दुकान के सामने हमेशा खूबसूरत शोकेस में रंग बरंगे लिपस्टिक्स, महंगे पाउडर, चमकदार आई शेडोज और इम्पोर्टेड परफ्यूम्स सजे होते। ग्राहक अक्सर समझते कि ये सब असली और आला मेयार का है, मगर हकीकत ये थी कि रेशमा कम कीमत वाला सामान बाहर से खूबसूरत डब्बों में बंद करके बेचती और दुगने बल्कि 3 गुना दाम वसूल करती। एक दिन गांव से एक मासूम सी लड़की मानूर शहर आई। वो अपनी कजिन की शादी में शिरकत करने के लिए कुछ मेकअप खरीदना चाहती थी। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर वो चाहती थी कि वो तकरीब में खूबसूरत लगे। वो बाजार में आकर रेशमा की दुकान के सामने रुक गई, क्योंकि शोकेस में रखे मेकअप ने इसे फौरन अपनी तरफ खींच लिया। रेशमा ने फौरन अपने मीठे लहजे में कहा, आइए बहन जी, अब तो जैसे चांद का टुकड़ा है, बस थोड़ा सा हमारे मेकअप का जादू लग जाए तो सबको हैरान कर देंगी। मानूर शर्मा कर अंदर आ गई। रेशमा ने फौरन सबसे चमकदार लिपस्टिक, महंगा फीस पाउडर और खुशबूदार परफ्यूम दिखाना शुरू कर दिया और साथ ही बड़े बड़े दावे करने लगी। ये फ्रांस का बना हुआ है, ये ब्रांड सिर्फ बड़े लोग खरीदते हैं, ये रंग आपके चेहरे पर ऐसा निखार लाएगा कि सब आपकी तरफ देखते रह जाएंगे। मानूर ने कहा, बहन जी, मेरे पास बस ये चंद नोट हैं, क्या इतने में हो सकता है? रेशमा ने मसनूई हैरत से कहा, अरे आपके लिए तो मैं खास रियायत कर दूंगी, वरना ये चीज तो डबल दाम में भी मिले तो लोग शुक्र करते हैं। मानूर खुश हो गई। इस ने पैसे दिए और मेकअप का पैकेट ले लिया, मगर जब शादी के दिन इसने मेकअप लगाया तो इसकी जिल्द पर दाने निकल आए, रंग बखर गया और लिपस्टिक चिपक कर अजीब सा निशान छोड़ने लगी। वो बहुत परेशान हुई और अगले दिन बाजार गई ताकि शिकायत कर सके, मगर रेशमा ने सख्त लहजे में कहा, ये सब आपका वहम है, मैं तो सालों से ये चीज बेच रही हूँ, किसी को कभी शिकायत नहीं हुई, और वैसे भी खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होता। मानूर आंखों में आंसू लिए वापस आ गई। मगर कुदरत का कानून है कि लालच और धोखा ज्यादा देर नहीं चलता। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी फैशन कंपनी की तरफ से इंस्पेक्शन टीम आई, जो जाली और नाकिस मेकअप बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। उनके साथ एक सहाफी भी था जो लालची दुकानदारों की हकीकत अवाम के सामने लाना चाहता था। जब टीम ने रेशमा की दुकान की तलाशी ली तो पता चला कि इसका ज्यादातर सामान सस्ता और जाली है, सिर्फ डब्बे और पैकिंग महंगी लगती है। इस पर भारी जुर्माना हुआ और दुकान को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। रेशमा को अपनी बदनामी का सामना करना पड़ा। इसके पुराने ग्राहक भी वापस न आए क्योंकि सच्चाई सामने आ गई थी। वो बाजार में सबके लिए इबरत का निशान बन गई। दूसरी तरफ मानूर ने सच्चाई और ईमानदारी का सबक सीखा। इसने फैसला किया कि अब वो कभी किसी चीज की चमक दमक देखकर फरेब में नहीं आएगी, बल्कि हर खरीदारी सोच समझ कर करेगी। कहानी का सबक यह है कि लालच वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर आखिरकार इज्जत, एतमाद और रोजगार सब कुछ छीन लेता है। ईमानदारी में भले कम मुनाफा हो, मगर सुकून और इज्जत जरूर मिलती है, और यही कामयाबी का असल राज है।